नमस्कार, सुप्रभात। इस हॉस्पिटल मानेसर की तरफ से मैं हेड सेल्स एंड मार्केटिंग देवेंद्र यादव। ये 1 वर्ष की अल्प अवधि में आप देख पा रहे हैं 300 सफल और जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा, जो हम कार्डियक सर्जरी, हृदय सर्जरी जो बोलते हैं, पूर्ण करने का गौरवपूर्ण पड़ाव हमने पार किया है। यह उपलब्धि हमारे डॉक्टर्स की वजह से, हमारी मेडिकल उत्कृष्टता, टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं, अत्याधुनिक तकनीक, करुणामयी देखभाल, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच फोर्टिस हॉस्पिटल की, और अटूट पारदर्शिता जिसमें हम प्योर ट्रांसपेरेंसी पेशेंट के साथ में रखते हैं। इस 1 वर्ष की यात्रा में हमारी समर्पित कार्डियक सर्जरी टीम ने निरंतर प्रयास करते हुए सैकड़ों मरीजों को नया जीवन दान दिया है और अभी भी कार्यरत हैं। इस अवसर पर संवाद करने के लिए हमारे साथ में आज चीफ कार्डियक सर्जन एंड एचओडी डिपार्टमेंट डॉक्टर महेश वाधवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक ठाकुर और डॉक्टर श्यामवीर सिंह खंगरूट, सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, जो नवजात शिशु और बच्चे जो होते हैं उनके कार्डियक सर्जरी के सर्जन हैं। तो ज़्यादा समय लिए बिना मैं डॉक्टर महेश को बोलूँगा कि आज की सभा को स्टार्ट किया जाए। जब हम मानेसर फोर्टिस के लिए आए थे तो हमें शुरू से ही ये पता था कि फोर्टिस ऐसा ब्रांड है जिसमें कि हम हार्ट सर्जरी को लेके अच्छा काम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। इनफैक्ट फोर्टिस हॉस्पिटल में ये मेरी चौथी इनिंग्स है। पहले फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला में, फिर फोर्टिस गुड़गांव में, फिर फोर्टिस का एक देहरादून में हॉस्पिटल था और फिर अब चौथा ये। तो फोर्टिस के साथ मतलब इट इज़ लाइक फैमिली फॉर अस एंड द प्लान वाज कि जो सर्जरीज गुड़गांव में या दिल्ली में होती हैं, मानेसर में हमने एस्टैब्लिश करनी है। इस एरिया में कोई भी और हॉस्पिटल ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो लोकल पॉपुलेशन के लिए केटर करते हुए, फोकस करते हुए सर्जरीज करते हैं। तो एक तो हमें बहुत खुशी है कि पहले साल में ही 300 सर्जरीज हो गई, टोटली हमारी कार्डियक प्रोसीजर्स हो गए। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इन 300 में से लगभग 260 से ज़्यादा पेशेंट भारतीय पेशेंट्स थे। तो जो हम बातचीत सबके लिए कह रहे हैं, हम यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म से ज़्यादा लोकल लोगों की सेवा के लिए आए हैं। तो केवल दूरबीन का उपयोग किया गया, चीरा लगा ही नहीं मरीज को। ये जो पेशेंट थी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, सुशीला देवी जी। शी इज़ ओनली 47, बट जिस तरीके से वो जी रही थी घर पे, इनका बेटा एक नर्स है खुद, और हार्ट सर्जरी से वो बेटा भी इतना डरा हुआ था बिकॉज रिजल्ट्स उनको अच्छे से पता नहीं थे, रेवाड़ी से आए थे ये। एंड लगभग 3 से 4 महीने वो घर पर थी, होम ऑक्सीजन पे थी। सर्जरी का इनको पता था 5-6 सालों से कि सर्जरी करवानी है, बट करवाना नहीं चाहते थे। अब ऐसी अवस्था में जब पहली बार हमारे पास आया, वो ऐसा था कि आईसीयू में हमें मजबूरी में एडमिट करना पड़ा था। उस समय ऐसी नौबत थी कि ऑलमोस्ट पेशेंट प्री ऑपरेटिवली वेंटिलेटर पे जाने वाले थे, बट समहाउ वी ट्राई टू मैनेज। एंड जब रिकवरी करके उनकी सर्जरी की, सो वी हैव रिप्लेस्ड 2 वाल्व्स, उनके 2 वाल्व बदले हैं, और 2 वाल्व बदलने के साथ साथ एक ट्राइकस्पिड वाल्व जो तीसरा वाल्व होता है उसको रिपेयर भी किया है। एंड विद इन 3 months of surgery, now she is a different person. अगर आप चेहरा ही देखें तो चेहरे की चमक ही बदल गई है। She is fully independent walking. पहले she had come wheelchair bound and oxygen dependent. तो from oxygen dependent person to completely free and fully active, घर का सारा काम करती हैं, खेत का सारा काम करती हैं। दिखाएंगे। My name is Nitin Lamba. I am basically from Rohtak. I work in Merchant Navy. Before 2 years, I came to know that I have some blockage in my arteries, just because each and every year we get our annually medical. That time I came to know that my all arteries are blocked. So I went to Dr. Mahesh Wadhwani that time. He suggested me for surgery, for bypass surgery. But that time I was thinking that no, it's not required, it's good, it will be okay up to some time, or maybe it will be good. But after 2 years, I started facing some problems. Then I went to some other doctor, and he checked my echo. And in echo, I came to know that my valve is also leak. At that time, it was only bypass surgery. Now we have to go through valve repair and all. Then he gave me a proper date for the operation. Then we came for the operation.
operation went well, and during the operation, it was 4 type of operations happened in my operation, like bypass surgery, valve repair, the clot management, and one part of the heart is also going out, so that they manage the shape of the heart. Thank Dr. Wadhwani. He helped me a lot. Now I'm back to my normal life. मर्चेंट नेवी में उनका काम ही यही है कि एक्सप्लोरेशन में, ऑयल रिग्स में ही स्पेशलिस्ट जो कि 200 मीटर पानी के नीचे जाके डाइव करते हैं, और सो यू नीड अ परफेक्ट फिटनेस फॉर दैट। तो प्रॉबेबली इतनी अच्छी फिटनेस के चलते इनकी जब एक एक करके तीनों नसें बंद भी हुई, ही वॉज डूइंग हिज जॉब फुल्ली फंक्शनल। इनफैक्ट जब फाइनली उनको सिवियर लीकेज भी हुआ वैल में, उससे एक हफ्ते पहले तक वो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। इतना मतलब ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो 37 की एज में पहली बार मैंने देखा था, और फिर बाद में 39 की एज के आसपास हमने इनको ऑपरेट किया। अब इनको भी ऑपरेट किए 3-4 महीने हो गए हैं। द आइडिया इज कि बाहर से फिल्ली फिट रहने वाले लोग, बिल्कुल अगर आप इनको देखेंगे तो ही इज अ मसल बिल्डर, स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट तीनों नसें अंदर से बंद थी। दिल केवल 25% चल रहा था, सिवियर लीकेज था वाल में। एंड आफ्टर सर्जरी नाउ ही इज बैक टू नॉर्मल, हार्ट इज नियरली नॉर्मल फंक्शन 45 to 50%। इसमें वाल्व रिपेयर भी किया था। सो वाल्व रिपेयर इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन जो एडल्ट सर्जरी में बहुत ही कम जगहों पर होता है। वी हैव डेवलप्ड इट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस for valve repairs also, and in last 1 year we have done 7 valve repairs, which for a new center I feel is commendable. के एडल्ट्स में भी पाई जाती है। हमारा सेंटर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इस चीज़ का, जिसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी हम ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को सेफली, वो ऑफर की जाएगी। तो इनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने से, तो ये थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह इनका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। पिछले 1.5 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था। मेरे को डॉक्टर दीपक अरविंद हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ से भेजा गया था। मैं उन्हें भी चरण वंदन करना चाहूँगा, और मैं नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ जो आपके सामने बैठी टीम, जो CTVS की पूरी टीम ने कम्प्लीटली, ये आपके सामने जो मेरी बेटी बैठी है, ये बेटी की लाइफ मैंने क्लोज लाइफ समझ ली थी कि इसका जब जन्म हुआ था, मैं आर्मी पर्सन हूँ। 31 जुलाई 2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है, और हाल ही में मैं फिलहाल ग्राम पंचायत पाली का सरपंच हूँ मौजूदा। अभी मैंने जब इसकी स्थिति देखी, इतनी क्रिटिकल स्थिति थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आज मैं भावुक हूँ आपके सामने। मेरी लाइफ को इस टीम ने सिक्योर किया है। मैं चरण वंदन करूंगा जब तक जीऊंगा, जब तक मैं आपको भूल नहीं सकता। दक्षिण हरियाणा के लिए ये एक बहुत बड़ा मिसाल कायम की है, और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मैं जब इसका जन्म हुआ था 29 अगस्त 2011 को, तब RR हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर इसका जन्म हुआ था। वहाँ पर एक डॉक्टर थे एयरफोर्स के, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्ची मुश्किल से 6 महीना पकड़ेगी, क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो इसकी नसें भी ब्लॉकेज हैं, इसके दिल में भी छेद है, अच्छे खून की नल की गंदे खून वाले उसमें जुड़ा हुआ है, इसका चैम्बर भी चेंज है, लेकिन दिल नहीं मानता। मैं इस बच्ची को लेके महाराष्ट्र के पेरम्बूर में रेलवे के हॉस्पिटल में लेके चल गया। उस टाइम मेरी पोस्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में थी। वहाँ के एक जनरल साहब थे, उन्होंने मुझे भेजा, मेरे अधिकारी थे, उन्होंने रेलवे से बातचीत करके मुझे पेरम्बूर मुंबई में भेजा। वहाँ मैंने दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने तुरंत मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। एक अनीता सक्सेना डॉक्टर एम्स में, काफ़ी पुरानी लेडी डॉक्टर थी, वहाँ मुझे भेजा। मैं वहाँ चला गया। उन मैडम ने मुझे थोड़ा आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हम इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। तब उन्होंने 2012 में इसका ऑपरेशन किया, लेफ्ट साइड से कंधे के पीछे से काट के। उसके बाद में एक ऑपरेशन इसका फेल हो गया। मैं इसको घर पर ले आया था। घर पे ले आने के बाद में तीसरे दिन ये बेहोश होगी। मैं अचानक, मेरे पास कोई साधन भी नहीं था, इसको लेके तुरंत भागा और फिर वापस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ये बच्ची 1 महीना बाद होश में आई थी। 2 ऑपरेशन इसके पहले हो चुके, तीसरा ऑपरेशन हमने अगस्त में इसका करवाया था। उसके महेंद्रगढ़ में जो डॉक्टर दीपक ने मुझे बताया कि आप फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में चले जाओ, वहाँ आपका समाधान हो सकता है। मैं यहाँ आके जैसे ही मैंने डॉक्टर दीपक ठाकुर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिलीव नहीं हो सकता कि मुझे उन सिफारिशों की जरूरत नहीं पड़ी। जब मुझे डॉक्टर दीपक ठाकुर का जो व्यवहार जो मुझे लगा वो वाकई में काबिल तारीफ है। मैं वंदन करता हूँ इनको, जो इन्होंने मुझे कुछ महसूस नहीं होने दिया। अच्छी तरह से इन्होंने मुझे हैंडल किया। और इन्होंने 4 दिन पहले जब मैं इनसे ओपीडी में मिलने आया, कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने मुझे बोला था कि आप चिंता मत करो, आपकी बच्ची 100% ठीक होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यूरोप की एक टीम आ रही है और वो अच्छी तरह से ऑपरेशन करेगी। और आपको इतना मतलब उसी टाइम मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि हाँ तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। और मैं भगवान की तरह इन डॉक्टरों को मानता हूँ जिन्होंने मेरी बच्ची को आज ये लाइफ जो दूसरा जन्म मेरी बच्ची को है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस कंप्लीट टीम का, CTVS टीम का, डॉक्टर दीपक ठाकुर का, एवं सभी तमाम फोर्टिस के जो डॉक्टर साहब हैं उन सभी का चरण वंदन करना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 24/7 मैं हूँ सुनील मिश्रा। मैं बात करूँगा आज डॉक्टर महेश वाधवानी जी से, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर्स हैं। और उन डॉक्टरों में एक होनहार डॉक्टर हमारे साथ महेश वाधवानी जी हैं, जिन्होंने 14 साल की बच्ची का एक ऑपरेशन किया है, जो कि कई सारी समस्याओं से ग्रसित थी। आइए बात करते हैं उस क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर साहब, उस 14 साल की बच्ची का आपने ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप ये बातें हमसे पूछ रहे हैं, और दूसरा मैं भगवान का शुक्रिया करूंगा कि अच्छे से हो गया ऑपरेशन। ये ऑपरेशन ऐसा था जो कि हरियाणा में पहली बार किया गया है। हरियाणा में इंटरवेंशनल फोंटाइन नाम की सर्जरी पहले कभी भी नहीं हुई थी। और इस बच्ची के लिए इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जिसमें कि दिल का एक हिस्सा बना ही नहीं था। मतलब जो हमारा राइट और लेफ्ट 2 हार्ट्स होते हैं, इनमें केवल लेफ्ट हार्ट बना था, राइट हार्ट बना ही नहीं था। तो ऐसे में ये बच्ची इससे पहले भी 2 सर्जरीज करवा चुकी थी, और ये तीसरी सर्जरी थी, मतलब थर्ड सर्जरी फॉर द लाइफ उस बच्ची को होनी थी, और ये भी ओपन सर्जरी होनी चाहिए थी। बट व्हेन बेबी केम टू अस, जब ये बच्ची हमारे पास आई 14 साल की, तो हमें ऐसा लगा कि शी हैज़ अ एनाटमी विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर इंटरवेंशनल फोंटाइन। तो तीसरी बार चीरा लगने का दर्द और तीसरी बार चीरा लगने के कारण जो हायर रिस्क सर्जरी होती है, उसको हमने लोअर रिस्क सर्जरी और बिना चीरे की सर्जरी से किया। यही हमारा कंट्रीब्यूशन है इस बच्ची के लिए। कम से कम उसे हमने एक सर्जरी से बचा लिया है, और अब ये एक इंटरवेंशनल फोंटाइन का पहला केस है पूरे हरियाणा में। अच्छा, इस बच्ची का जो ऑपरेशन किया आपने, ये सक्सेसफुल सर्जरी आपकी रही। ये जो ऑपरेशन है, ये कितने साल तक बच्चे के साथ सही रहेगा, और कोई प्रॉब्लम्स आने की संभावना है क्या फ्यूचर में? सी फॉर सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी, जिसमें कि एक ही वेंट्रिकल बना हो, एक ही हिस्सा बना हो, दिस इज़ द डेफिनेटिव प्रोसीजर। उम्मीद ये है कि ये ऑपरेशन इसको बुजुर्ग होने तक के लिए साथ देगा, क्योंकि इस हार्ट को ऑफलोड कर दिया गया है, और ये हार्ट शायद उसको एक नियर नॉर्मल एज तक पहुंचा देगा। तो देखा यह गया है कि फोंटाइन्स ऑपरेशन में पहले के ज़माने में, अगर हम 20 साल पहले भी बात करें, तो 30-40 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होती थी। बट जो आज के ज़माने में फोंटाइन्स ऑपरेशन हो रहे हैं, वो 60, 70 और 80 साल की उम्र तक भी पहुंच रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिफाइंड टेक्निक्स एंड रिफाइंड मैनेजमेंट दैट हमारा मॉडर्न मेडिसिन कर रहे हैं। तो ये बच्ची मैं उम्मीद करूँगा 80-100 साल जी। अच्छा, बॉडी की ग्रोथ में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा, या बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह चलती रहेगी? देखिए, बच्ची ऑलरेडी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी की बच्ची थी, जिसके चलते उनमें शुरुआत से ऑक्सीजन कम मिल रहा था ब्रेन को। इनफैक्ट एक सर्जरी के दौरान जब कॉम्प्लिकेशन हुई थी, तो शी वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 1 मंथ। तो उसके बावजूद ये बच्ची यहाँ तक पहुँची है, तो ये दैट स्पीक्स कि भगवान ने इनको कहीं ना कहीं तो बच्ची को मदद किया है। और 1 महीना वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी जब पहली बार सर्जरी हुई थी, तो दैट्स वाई फैमिली डिडंट वांट कि एक और ओपन सर्जरी हो। और जैसे ही हमने ऑप्शन दी कि इंटरवेंशनल फोंटाइन हो सकता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तुरंत में एक्सेप्ट किया। फाइनेंसेस असाइड, बट एट द सेम टाइम इस टाइप की कटिंग एज प्रोसीजर करने के लिए जो आपको पूरा डिपार्टमेंट मोबिलाइज करना पड़ता है, जो मोटिवेशन रखना होता है, जो आपने अब जैसे आज हम 3 सर्जरीज कर रहे हैं, उस दिन पे हमने सब कुछ कैंसिल करके एक ही सर्जरी पे फोकस करके पूरा काम किया था। तो वो सब बातें, लॉजिस्टिक इश्यूज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जो हम कर पाए, ये डेफिनेटिव ऑपरेशन है बच्ची के लिए। डॉक्टर साहब, एक और आपका जो एजेंडा था, आज 300 सर्जरी आपने कंप्लीट की है, तो 300 सर्जरी का क्या सीन है, आप क्या थोड़ा सा? देखिए, जो डेप्थ है हमारी टीम की, यही हम दिखाना चाहते थे, शोकेस करना चाहते थे कि CTVS डिपार्टमेंट इन फोर्टिस मानेसर, वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग डे 1 बेबी टू अ 92-year-old पर्सन। और इसमें हर तरह के ऑपरेशन हुए हैं, कंजेनाइटल हार्ट सर्जरी, एडल्ट हार्ट सर्जरीज, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जिसमें बिल्कुल छोटा सा चीरा लगा, एंडोस्कोपिक सर्जरी जो बिना चीरे के ओपन सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी विदाउट इंसिशन। तो ये सारे प्रोसीजर्स हमने यहाँ किए हुए हैं, बीटिंग हार्ट सर्जरीज। तो सारे प्रोसीजर्स करने के बाद में जो पूरा बुके था, वो हमने आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपसे।
बात करने का। आपसे डॉक्टर महेश वाधवानी जो कि जाने माने डॉक्टर हैं, और उन्होंने बताया 14 साल के बच्चे के साथ क्या क्या समस्याएं रही और कैसे उन्होंने सोल्व की। सुनील मिश्रा, ब्रॉडकास्ट 24/7 से दिल्ली। तो आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट डेली 24/7। हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के दीपक ठाकुर जी, डॉक्टर दीपक ठाकुर जी मौजूद हैं, जो कि 14 साल की बच्ची का ज़बरदस्त ट्रीटमेंट किया है और बहुत ही सीरियस ट्रीटमेंट था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या रहा हो 14 साल की बच्ची का आपने ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है और कई सारी उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स थी, तो कैसे किया आपने? नमस्ते सारे ऑडियंस को। तो ये हमारे पास 14 साल की लड़की हमारे पास आई थी इलाज के लिए। तो इनकी हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें बीमारी दिल में बहुत बड़ा एक छेद था और नसें उल्टी जुड़ी हुई थी दिल की, जिसके चलते वो अच्छा और गंदा खून सारा मिक्स हो रहा था। हार्ट की बीमारी कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी की थी कि अंदर से हम हार्ट रिपेयर करके एक नॉर्मल हार्ट नहीं बना सकते, मतलब अच्छा और गंदा खून अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसमें ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसके चलते हम बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर इनका जिसमें जो गंदा खून लेके आने वाली नसें होती है हमारे बाजू से और ऊपर वाली बॉडी से, उसको कनेक्ट किया गया था फेफड़ों के पाइप से। तो 1/3 शरीर का जो गंदा खून था वो कनेक्ट हो चुका था फेफड़ों से। लेकिन बच्ची जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारा धड़ बढ़ता जाता है, नीचे की बॉडी बढ़ती जाती है, तो जो यहाँ का गंदा खून है वो अभी भी हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो अभी तक इस चीज़ के लिए जो सर्जरी की जाती थी उसका नाम है फॉन्टान सर्जरी, जिसमें नीचे से गंदा खून लेके आने वाली नस को हार्ट से बाईपास करके पाइप के थ्रू चेस्ट ओपन करके ऑपरेट करके कनेक्ट किया जाता है। तो हमने इसमें बिना सर्जरी के इंटरवेंशन से, एंजियोग्राफी से, बिना कट चीरे के हमने ये प्रोसीजर किया है, जिसमें हमने हार्ट के अंदर से ही उस नस को हार्ट बाईपास करके फेफड़ों की नस से कनेक्ट किया है एक स्टंट के लिए। तो बेसिकली इसमें जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो यही रहता है कि फेफड़ों की नस से दिल के अंदर एंटर करना। तो आप समझ सकते हैं एक दीवार ऊपर थी, एक ये हार्ट की दीवार, तो इन दोनों को बर्न करके हमें वायर को हार्ट में एंटर करना था और वहाँ से फिर पकड़ के इसके ऊपर स्टंट लेके जाना था। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बहुत रेयर ये प्रोसीजर होता है, दुनिया भर में बहुत कम सेंटर्स हैं जो ये काम। लेकिन आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र के अंदर आपने इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर आपने एक इतिहास रच दिया, मैं तो ये समझता हूँ सर। जी देखिए, इस तरह रहता है कि ऐसा नहीं है कि हमारा तजुर्बा नहीं है, उम्र छोटी है लेकिन एजुकेशन बहुत फास्ट थी, तो अभी हमारा भी तजुर्बा है 10-12 साल का, और ये चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी भी हुई थी और फॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है। तो उसके चलते हुए हमें इस इनोवेटिव आइडियाज़ का और इनोवेटिव प्रोसीजर्स का हमेशा एक जिस्ट रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कर पाएंगे। और जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, देखिए ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, बहुत बड़ी टीम पीछे खड़ी है, ठीक है, वो मेरे पीछे हैं, तभी मैं ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। और उसके अलावा एक देखिए मेडिकल एक्यूमेन भी होता है, एक आपकी इंटेलिजेंस होती है कि किस तरह के केस को ऐसी डील कर सकते हैं या इस तरह की हम ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। ये पहला बच्चा नहीं जो इस हार्ट की बीमारी के पास मेरे पास आया, बहुत सारे ऐसे बच्चे आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर जब हमने स्टडी किया, एक प्रिलिमिनरी एंजियोग्राफी करके प्लानिंग बनाई इसकी, तो उसमें हमें लगा कि हाँ भी ये एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसे हम बिना ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम का बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम की एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका क्लिनिकल एक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी कर पाएँ और बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये से दीपक ठाकुर जी जो फोर्टिस के जाने वाले डॉक्टर हैं और एक 14 साल के बच्चे का सफल ऑपरेशन किया है। सुनील मिश्रा, ब्रॉडकास्ट डेली 24 दिल्ली।